मामला गंभीर है। जो हुकूमत कह रही है इमरान खान साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान में मईशत उस तरह से मुस्तहकम नहीं हुई, नैरेटिव की लड़ाई है। इमरान खान साहब कहते हैं जो उन्होंने काम किया वो ये काम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इन्होंने वो काम किया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका। ये नैरेटिव की लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं आता हूँ आईनी वाले मामले के ऊपर, जो मैं आपसे इस लाइव कट से पहले पूछ रहा था कि जो मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए और लेटर गेट की तहकीकात करे, ये कितना जायज़ है? और अगर ये नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम हैं फैसल साहब। एक तो अगर मुदाखलत है और बाहर से पैसा आया है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल हो गई है, तो वो तो दिन में रख लें कि वो तो अपनी हुकूमतों से मौजूदा लोग जाएंगे। इनके खिलाफ इनकी सियासी जमातें बैन होने के वाले से, डिस्क्वालीफाई होने के वाले से बड़ा सीरियस मामला है और ये सिटीजन की तरफ बात जा सकती है। सियासी जमातें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी? सियासी जमातें जिन्होंने पैसा लिया है, जो साजिश में मुलव्विस हैं, जिन्होंने मुदाखलत में मुलव्विस हैं, बिल्कुल। कौन कौन सी जमातें? दो तरह से आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। एक तो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के हवाले से, और दूसरा जो पैसा लेके आपने गवर्नमेंट टॉपल की है तो वो तो आपकी सियासी जमातें बैन हो जाएंगी, जिससे भी ये चीजें सामने आएंगी। और बड़ा आसान तरीका है, यानी वो फंसाना चाहते हैं, इनको फॉरेन फंडिंग है, इनके अगेंस्ट बड़ा खतरनाक ये मामला है। और वो जब वफाकी हुकूमत ने डिक्लेरेशन देनी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उस पर डिसीजन देना होता है, और इसीलिए इमरान खान साहब इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। कौन कौन सी सियासी जमातें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, ये सारी 11 पार्टी आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी? देखिए, जिसके जिम्मे ये बात साबित आ जाएगी कि ये पार्टी ने बकाया, यानी पैसा रूट हुआ है, लोकल हैंडल यहाँ पर मौजूद है, पैसा दिया गया है, और वो चीजें सारी अब आ जाएगा। अगर तो सारी की सारी सियासी जमातें इस एजेंडे में शामिल हुई, फिर तो जो जमात सामने आएगी और ये बात सामने आ गई इन्वेस्टिगेशन के मामले में, तो फिर तो ये जेर में रहेगी, डेक्लेरेशन देनी है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो मामला ये कि लेटर गेट की कमीशन बनने की सूरत में, तहकीकात में अगर ये साबित हो जाएंगी तो ये बात है। ऐसा ही, इसीलिए इमरान खान साहब ने ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे डाला है कि बिल्कुल मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया। तीन जजेस थे, चीफ जस्टिस थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उन्होंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके और हुसैन हक्कानी सामने आ गए थे। इस सारे मामले में भी हुसैन हक्कानी तो आप जेल में रख लें, हुसैन हक्कानी तो उसी कैटेगरी के आदमी है ना। वो ये बात अगर आ जाती है तो इसलिए तो डरते भागते फिर रहे हैं, वो नहीं चाहते, वो की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा एक खतरनाक मामला है। इमरान खान साहब ऐसे नहीं, इस बात पे अपना उन्होंने टोटल फोकस रखा है, इसलिए फोकस रखा है कि इसमें वजन बहुत है। अच्छा, अब चलिए एक और चीज आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि कमीशन बनेगा, कमीशन बनने के बाद क्या सूरत हाल आगे होती है। ये बताइए, सदर मुमलिकत, उन पर बहुत तनकीद हो रही है। सदर मुमलिकत हल्फ नहीं ले रहे हैं, और मुत्तहिदा हुकूमत जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी, उन्होंने तकरीबन अहम पोस्ट से सब लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी पोस्ट पर हैं कि उन्हें अभी नहीं हटाया जा सकता। ये हुकूमत बहुत कमजोर है, इसको सिर्फ 2 वोट की अक्सरियत हासिल है, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हटाने का कोई चांस नहीं है। अब क्या नजर आता है आपको, क्या हटाया जा सकता है इन्हें? देखिए, वजीर आजम को तो बड़ा कंस्पिरेसी के साथ हटा दिया आपने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो भी कंस्पिरेसी सामने आ गई, हालांकि वो भी गलत है। और सदर मोहतरम का एक ओपिनियन मैं समझता हूं कि वो उनका एक स्टांस है, स्टांस ये आ चुका है रिकॉर्ड के ऊपर कि ये बाकायदा कंस्पिरेसी के साथ हटाया है। और सदर पाकिस्तान का अपना एक इख्तियार है, आइन ने उनको इख्तियार दिए हैं। ये नहीं है कि वो कुछ लोग समझ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस है, किसी जगह पर पोस्ट ऑफिस होंगे, लेकिन इन मामला के अंदर उनका एक आईनी किरदार मौजूद है। वो कैसे, यानी अगर सदर पोस्ट ऑफिस ही हो तो सबसे मुश्किल काम जो है ना हटाना, वो सदर मोहतरम को है। आइन का आर्टिकल अगर आप 47 पढ़ लें, इम्पीचमेंट का 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको। मेंटल इनकैपेसिटी, अपना वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकंडक्ट। तो इसका मतलब है 2/3 अक्सरियत तो इसके पास, इस हुकूमत के पास, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास नहीं हो सकती। यानी कि सेनेट की सीट्स और इस वक्त ऐवान में जो टोटल सीट्स हैं उनको अगर काउंट कर लिया जाए, जो इस वक्त हैं PTI के इस्तीफों के बाद, अगर टोटल काउंट कर ली जाए तो ये तकरीबन 442 441 बनती हैं, और 2/3 का मतलब है कि 294
वोट्स चाहिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, सदर मुमलिकत को हटाने के लिए, और इनको तकरीबन 38 से 40 वोट की कमी है। यानी कि जो पीटीआई के मुनारफ 17-18 लोग हैं वो भी वोट दे दें तब भी सदर नहीं हट सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब सदर क्या कर सकते हैं? अगर सदर नहीं हट सकते और वो इमरान खान साहब के एजेंडे पे काम करते हैं तो इस हुकूमत को किस तरह परेशान कर सकते हैं? सबसे पहला काम जो है ना, अगर सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, हाँ। तीन वोटों का फर्क है। 3 वोटों का जब फर्क है ना, तो अपना सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 के तहत, 91 के तहत, कि वो बाकायदा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए करे। अगर सदर उनका होगा, वो तो अगर कभी भी होगी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे ही नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब देना है, जब करारदाद पास करनी है, तो 20% वोट आपको चाहिए उस करारदाद को पास करने पे जाने। तो इस वक्त जो कि इस्तीफे दे दिए हुए हैं नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो मामला कमजोर है। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से सदर के पास इख्तियार मौजूद है। सदर कहेंगे लाएं जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो ये आपके ख्याल में कब मुतवक्के है? आपके ख्याल में कब ये हो सकता है? ये देखिए, अभी सदर आज भी कह सकते हैं अगर, लेकिन अभी तो चूंकि पता है आपको बाप वगैरह या सियासी जमातें वो साथ इन्वॉल्व हैं। हाँ। अगर आज कह दे और ये बाप वगैरह साथ ना हो, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 172 वोट लेने हैं, तो 175 के करीब है। 3 वोटों का तो सारा फर्क है। 2-3 वोटों का फर्क है। एक मेंबर पार्लियामेंट इंतकाल भी फरमा गए। अगर ये ईसीएल वाले मेंबर्स पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं जो बहुत अरसे से रुके हुए हैं, तो सूरत हाल बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।